जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत है। क्योंकि यह व्रत रविवार के दिन है, इसलिए इसे रवि प्रदोष कहा गया है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। जून मास का पहला प्रदोष व्रत आज 12 जून को है। रविवार का दिन है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस बार का रवि प्रदोष व्रत शिव और सिद्ध योग में होने के कारण अत्यंत ही फलदायी है। आइए भगतजनों, जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, रवि प्रदोष व्रत का महत्व, और इसी के साथ आपको सुनाऊंगी रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व जान लेते हैं। भगतजनों, पंचांग के आधार पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून दिन रविवार को, यानी कि आज तड़के 3:23 से प्रारंभ हो गई है। इस तिथि का समापन देर रात को 12:26 पर होगा। इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत 12 जून यानी कि आज के दिन ही रखा जाएगा। आज रवि प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:19 से रात 9:20 तक है। इस दिन आपको शिव पूजा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, एक तो शिव योग और दूसरा सिद्ध योग। शिव योग सुबह से लेकर शाम 5:27 तक रहेगा और उसके बाद सिद्ध योग होगा जो कि पूरी रात रहेगा। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। 12 जून को रवि योग भी बन रहा है जो कि रात 11:58 से 13 जून को सुबह 5:23 तक रहेगा। इस दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त 11:53 से दोपहर 12:49 तक है। आइए भगतजनों, अब रवि प्रदोष व्रत का महत्व बताती हूँ आपको। भगतजनों, प्रदोष व्रत को रखने से धन, आयु, बल, पुत्र आदि सब कुछ प्राप्त होता है। दिन के आधार पर इस व्रत का महत्व अलग अलग होता है। रविवार के दिन का प्रदोष व्रत जो रवि प्रदोष व्रत होता है, इसके करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और रोग आदि से मुक्ति भी मिलती है। जो लोग रवि प्रदोष का व्रत रखेंगे उन्हें रवि प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए। आइए अब आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार था जो कि बहुत ही गरीब था। ब्राह्मण पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत रखती थी। एक दिन उसका बेटा गंगा स्नान के लिए गांव से बाहर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। उन चोरों ने उसे छोड़ने के लिए यह शर्त रखी कि वह अपने पिता के गुप्त धन के बारे में उन्हें बताए। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि उसका परिवार बहुत ही गरीब है, उनके पास कोई भी धन नहीं है। ब्राह्मण के पुत्र के मुख से इस तरह की बात सुनकर चोर उस लड़के को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मण का पुत्र नगर के बाहर एक बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। इस दौरान राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वे उस लड़के को चोर समझकर अपने साथ पकड़ कर ले गए और उसे जाकर जेल खाने में डाल दिया। दिन ढलने के बाद ब्राह्मण पुत्र जब घर नहीं पहुंचा तो उसकी माता को उसकी चिंता होने लगी। उस दिन उस ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया हुआ था। उसने भगवान भोलेनाथ से बेटे की सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस पर दया की। भगवान शिव ने उस रात राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और राजा से कहा कि उस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो। वह ब्राह्मण का पुत्र है, वह कोई चोर नहीं है। यदि तुमने उसे जेल से नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सब राजपाट नष्ट हो जाएगा। सुबह जैसे ही हुई, राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, वह चोर नहीं है। तत्पश्चात वह लड़का राजा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने राजा को सारी घटना बताई। राजा ने उसके माँ बाप को राज दरबार में बुलाया। तब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी डरे डरे सहमे सहमे से राजा के दरबार में पहुंचे। तब राजा ने उनसे कहा कि आपका बेटा निर्दोष है, उसे गलती से बंदी बना लिया गया था। राजा ने अपनी भूल को सुधारते हुए उस ब्राह्मण परिवार को
जीवन यापन करने के लिए 5 गांव दान में दे दिए। शिव कृपा से उस ब्राह्मण परिवार का जीवन सुखमय हो गया और वे उत्तम स्वास्थ्य के साथ जीवन को व्यतीत करने लगे। सब बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, यदि यह कथा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।